सज्जनों, आज की कथा में महर्षि वाल्मीकि और श्री राम जी के मध्य हुए संवाद के दिव्य रस को हृदयंगम करेंगे, जिससे मन भी तृप्त होगा और हृदय स्थल पर प्रभु को पधराने में भी सुविधा होगी। जब भगवान श्री राम महर्षि से प्रश्न करते हैं कि आप बताइए कि मैं कहाँ रहूं, जिससे किसी को उद्वेग न हो। महर्षि राम जी के प्रश्नों का उत्तर दिए बिना सकुचाते हुए राम जी से उल्टा प्रश्न कर देते हैं। पूछे मोहि की रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊँ। जान हो ता देव कहें, तुम्हें दिखाऊँ ठाऊँ। प्रभु पहले आप मुझे यह बताइए कि आप कहाँ नहीं रहते, बाद में मैं बता दूंगा कि आप वहाँ रह जाइए। इतना कहकर महर्षि चुप नहीं रहते और भगवान राम मौन होकर के महर्षि की बात को सुनते हैं। पुनः महर्षि राम जी को रहने के लिए स्थान बताते हैं जो श्री रामचरितमानस में आया हुआ है। सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता। जिनके समन समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। भरय निरंतर होहिन पूरे, तिनके ही तुम कहूँ गृह रूरे। लोचन चातक जिन करि राखे, रही दर्श जलधर अभिलाखे। निधन सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। जस तुम्हार मानस विमल, हंसिन जीहा जास। मुक्ता हल गुण गण चुनई, राम बसहु यतस। इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि राम जी के रहने के लिए 14 स्थान बताते हैं और 14 स्थान में प्रथम स्थान बताते हुए कहते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना। जिन भक्तों के श्रवण समुद्र के समान हो, उनके हृदय में आप निवास करें, क्योंकि कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। आपकी कथा जो है वह गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा आदि की समान है। इसका तात्पर्य है कि प्रभु राम की कथा जहाँ ज्ञान प्रधान हो, वहाँ पर सरस्वती जी आ जाती हैं। यहाँ कर्म प्रधान, पुरुषार्थ प्रधान कथा की व्याख्या हो, वहाँ जमुना जी का दर्शन होने लगता है। और जहाँ भक्ति भाव की कथा चल रही हो, वहाँ पर गंगा जी प्रकट हो जाती है। भगवान के प्रादुर्भाव की कथा जहाँ चल रही है, वहाँ सरयू जी में स्नान करने का लाभ मिल जाता है। और भगवान शिव जी को तो भगवान राम की कथा नर्मदा जैसी प्रिय है, क्योंकि शिव प्रिय में कल शैल सुतासी। भगवान शंकर को यह राम कथा नर्मदा के समान क्यों प्रिय है। कथा के रूप में तो अलग अलग नदियां हैं, लेकिन नर्मदा का क्या तात्पर्य है उसको श्रवण किया जाए। शंकर जी को नर्मदा बहुत प्रिय है, इसलिए जिन लोगों को शंकर जी की पूजा करनी होती है, वे नर्मदा में स्नान करते हैं। नर्मदा में गोता लगाकर जो शिला निकालते हैं, वही नर्मदेश्वर महादेव हैं। भगवान शंकर से पूछा गया कि राम कथा की तुलना तुलसीदास जी कर रहे हैं नर्मदा से, आपको राम कथा इतनी प्रिय क्यों है। शंकर जी ने कहा, वस्तुतः नर्मदा के प्रसंग में महिमा शंकर की नहीं है, नर्मदा की है। क्योंकि धन्य है वे नर्मदा जो एक पत्थर को भी शंकर बना देती हैं। उसी प्रकार से राम कथा की भी यही विशेषता है कि उसे सुनाने वाले तो शंकर है ही, उससे सुनने वाले भी शंकर बन जाते हैं। श्री राम कथा में शंकरत्व प्रदान करने की शक्ति है। जैसे नर्मदा के पत्थर धारा में घिस घिस कर शिव का रूप धारण कर लेते हैं, इसी प्रकार से कथा प्रवाह में स्नान करने से जो स्वयं के अंतःकरण को घिसते हैं। संदेह नहीं कि उनके जीवन में शिवत्व तो आ ही जाता है। भगवान राम ने जब रामेश्वर की स्थापना की तो पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने शंकर जी से पूछ लिया, महाराज भगवान राम चाहते तो पूजा करने के लिए आपको बुला सकते थे, क्योंकि आप तो रावण के यहाँ भी पूजा कराने चले गए थे। परंतु यह कैसी विचित्रता है कि वे पत्थर की मूर्ति बनाकर, बालू की मूर्ति बनाकर आपकी पूजा कर रहे हैं। शंकर जी ने कहा, पार्वती जो स्वयं को बड़ा बनाने की चेष्टा करता है, इसका तो अर्थ है कि वह स्वयं को छोटा मान रहा है, तथा जो बड़ा बना दूसरे को बनाने की चेष्टा कर रहा है,
वह दूसरों की बनाना ऐसा इसलिए कर रहा है कि उसका बड़ापन इतना बड़ा है कि वह छोटे को भी बड़ा बनाना चाहता है। इसी प्रकार हमारे प्रभु राम की विशेषता है संतन दासन देहु बड़ाई, वे निरंतर दूसरों को बड़ा मानते रहते हैं। अच्छा महाराज, आपको उन्होंने क्यों नहीं बुलाया? शंकर जी मुस्कुरा कर पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती सुनो, राम जी हमको क्यों नहीं बुलाए? क्योंकि राम जी की कथा जो है और सत्कृष्ट गंगा के समान है। भगवान राम की कथा पूछती हो तो सुनो, पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, पार्वती राम कथा तो गंगा है। यदि कथा में कर्म ज्ञान सभी तत्व विद्यमान है, उन सब की आवश्यकता भी है, पर राम कथा सर्वोत्कृष्ट है, राम भक्ति की गंगा। अगर आपको हमारी भारत देश की संस्कृति, सनातन सनातन संस्कृति, धर्म अध्यात्म को समझना हो तो गंगा के तत्व को समझने की जरूरत है। रामायण में गंगा के संबंध में एक बड़ी अनोखी बात आई है। अगर कोई व्यक्ति यह कहे कि गंगा से बढ़कर कोई महान नदी है, जब तो लगता है कि यह गंगा की प्रशंसा कर रहा है, लेकिन जो सच्चा रसिक होगा वह यह वाक्य सुनकर उदास हो जाएगा। रावण ने अंगद से वार्तालाप करते हुए पूछा कि भगवान राम लक्ष्मण सारे बंदरों की निंदा कर दी और बाद में हनुमान जी की प्रशंसा करते हुए रावण कहा, है कप एक महाबल शीला, अंगद तुम्हारी सेना में केवल एक ही बंदर बलवान है। इस प्रकार रावण हनुमान जी की प्रशंसा कर रहा है, पर इस प्रशंसा को सुनकर अंगद जी हनुमान जी की आलोचना करते हुए बोले, चलें बहुत सो बेर न होई, पठवा खबर लेन हम सोई। महाराज आपने कैसी बात करें, वह तो राम जी का धावन है, दूत है, वह तो पता लगाने के लिए आया, इसलिए जो अधिक दौड़ता हो वह वीर नहीं हो सकता। धनवी काम नदी पुण्य गंगा, नहीं नहीं, गंगा तो साक्षात ब्रह्मद्रव है, वे भला नदी कैसे हो सकती है? सूरदास जी से किसी ने पूछा, महाराज सबसे बढ़िया कविता किसकी है? सूरदास जी ने कहा, मेरी। पूछने वाले ने कहा, महाराज आपने तुलसीदास जी को तो भुला दिया, तुलसीदास जी की कविता आपसे कम है क्या? सूरदास ने कहा, भाई उनकी कविता कहाँ है, वह तो मंत्र है, मैं कविता की बात कर रहा हूँ, मंत्र की बात नहीं कर रहा हूँ। इस प्रकार सबसे अधिक महिमा राम कथा गंगा की है, पर यह गंगा जन्म कैसे लेती हैं? हमारे आपके जीवन में यह गंगा कैसे आए? जमुना सरस्वती सरयू और नर्मदा कैसे आए? गंगा का उद्भव कहाँ से हुआ है? जबली की यज्ञशाला में भगवान वामन के रूप में पधारे और बलि ने भगवान से कहा कि जो मांगना हो मांग लीजिए। भगवान ने कहा 3 पग पृथ्वी। बलि हंसने लगा, बस केवल 3 पग। भगवान बोले, इतना ही दे दीजिए, मैं तो संतोषी ब्राह्मण हूँ। पर जब नापने लगे तो भगवान ने वामन से विराट बनकर केवल 2 पग में ही ब्रह्मांड नाप लिया। उसके पश्चात बलि से भगवान ने कहा, अभी तुमने केवल 2 पग ही दिया है, तीसरा पग तो अभी बाकी ही है। बलि ने कहा, महाराज अब तो बस मैं ही बचा हूँ, मुझे ही आप नाप लीजिए। अब भगवान ने जिस समय बलि को नापा उसी समय बलि का यज्ञ पूरा हो गया, किंतु नापने की उसी प्रक्रिया में जब भगवान का चरण ब्रह्मलोक में पहुंचा तथा ब्रह्मा ने जब भगवान का चरण अपने कमंडलों में धोया, बस वहीं गंगा बन गई। गंगा जी का जन्म ब्रह्मलोक में पितामह ब्रह्मा के कमंडलों में होता है। इसका तात्पर्य है, अगर वक्ता में बोलने का अहंकार है तो वह भगवान की महिमा को प्रकट नहीं कर सकता। राम कथा की गंगा का जन्म तो ठीक इसी क्रम से होता है। सबसे पहले भगवान वक्ता के अहंकार को नाप लें, और फिर ब्रह्मा विचार के देवता अनुराग के जल से जब प्रभु का चरण पखारा जाता है, तब राम कथा रूपी गंगा का जन्म होता है। और वामन से विराट होना ही भगवान की महिमा की कथा है। इस महिमा के विराट चरण को अहंकार शून्य होकर जब हम विचार तथा अनुराग के माध्यम से पा लेते हैं, तब राम कथा का जन्म होता है।
वक्ता अगर यह मानता है कि हम भगवान की कथा का वर्णन कर सकते हैं तो वह बलि के समान धोखा खा जाएगा। इसलिए वक्ता को तो यही सोचना चाहिए कि ईश्वर की महिमा तो असीम है, पर उस असीम महिमा को ईश्वर ही अपनी कृपा के द्वारा बुद्धिगम्य बना देता है। भक्त भगवान से कहता है, प्रभु यद्यपि आपकी महिमा असीम है, पर आप ही कृपा करके मेरी बुद्धि के कमंडलों में आ जाइए। इस प्रकार अहंकार शून्य हृदय होने पर भगवान की कृपा के द्वारा राम कथा प्राकट्य बुद्धि के कमंडलों में होता है। बुद्धि के कमंडल से वह शिव की जटा में, उसके बाद फिर वे भगीरथ के पितरों को उद्धार करती हैं। इसका तात्पर्य है कि विचार के देवता ब्रह्मा के माध्यम से, विश्वास के देवता शंकर के पास तथा विश्वास के माध्यम से प्राप्त होने पर कथा अहंकार मिटाती है। इसका तात्पर्य की कथा विचार देती है, राम कथा विश्वास देती है, राम कथा हमारे अंतःकरण के कलुष को मिटाती है। महर्षि वाल्मीकि भगवान राम से कहते हैं, प्रभु जिसके जीवन में निरंतर आपकी कथा की अनेकानेक धाराएं बह रही हैं, आप उनके अंतःकरण में निवास कीजिए। सज्जनों, ऐसी कथा श्रवण करने के लिए कथा चैनल पर तो कथा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और प्यारा सा जय श्री राम कमेंट करना न भूलें।